आपने हमेशा सुना होगा कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार होते आ रहे हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से वहाँ पर मुसलमान जो है वो बहुसंख्यक होकर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। ऐसा ही एक परिवार हमारे साथ में है जो 1981 के अंदर में राजस्थान के अंदर में आया और आकर भारत की नागरिकता के लिए लगातार संघर्ष करता रहा। नागरिकता मिली 2001 में, लेकिन उसके बाद से इनकी समस्या खत्म होने की बजाय बढ़ती जा रही है। एक सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि अपनी जितनी भी संपत्ति थी, चल अचल संपत्ति को रातों रात छोड़कर भारत में शरण लेके आए, क्योंकि भारत को हमेशा हिंदुओं का राष्ट्र माना जाता था। लेकिन आज हिंदू ही अपने आप को यहाँ पर आकर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि शायद वो पाकिस्तान में होते तो अच्छा ही होता। हमारे साथ में सबसे पहले हम अपने कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो फैमिली है जो पाकिस्तान से आई हिंदुस्तान, गंगानगर में आए, 2 से 3 महीने गंगानगर में रहे, उसके बाद में दिल्ली जाके शिफ्ट हुए और फिर जयपुर आकर 2001 में इन्हें नागरिकता मिली। और नागरिकता के अंदर में मिलने के बाद में लगातार, क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं कि पाक विस्थापित जितने भी भारत के अंदर शरण लेते हैं, जिन्हें नागरिकता मिलती है, उन्हें सरकार अपनी ओर से ज़मीन जायदाद देती है और जो अपना जीवन यापन कर सके, खेती बाड़ी कर सके और अपने परिवार को पाल सके, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर में वो अपनी चल अचल संपत्तियां छोड़ के आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ में हम आपको बता दें कि 3 से 4 महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं। हम उनसे बात करेंगे बहुत संक्षेप के अंदर में और जानेंगे कि आखिर आज वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आए हैं गुहार लेकर कि इन्हें इनकी ज़मीन जो उस वक्त सरकार की ओर से आवंटित की गई थी, आवंटित क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है पाक विस्थापितों के लिए, उनको प्रमाण पत्र देती है भारत में रहने के लिए, लेकिन अभी तक ये अपनी ज़मीन को ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ पर ना तो कोई किराए का मकान देता है, ना इन्हें और कुछ अपने संसाधन उपलब्ध कराने के लिए देता है, क्योंकि इन्हें अभी भी उसी नज़र से देखा जाता है जैसे हम पाकिस्तान को देखते हैं। तो बिल्कुल देखिए हमारे साथ में यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करेंगे, बहुत संक्षेप में जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। बहुत संक्षेप के अंदर पूरा मामला आप हमें बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। मैं दिलीप सिंह हूँ, अपने पाक विस्थापित हूँ और मैं आया था 1981 में। तो यहाँ पर सर आने के बाद में हम दिल्ली गए, दिल्ली से हम जयपुर आए और 2001 में हमें नागरिकता प्राप्त हुआ। नागरिकता प्राप्त होने के बाद में यहाँ पर अपने राज्य मंत्री जो थे अपने अहमद मीणा जी साहब, उनको भी लेटर दिया। एक अपने मंत्री दिए RS चौधरी, उनको भी मैंने दिया। हमारे पापा जी ने 2006 में यहाँ पर आवेदन किया था ज़मीन आवंटन के लिए इंदिरा गांधी नहर योजना में जैसलमेर के अंदर। तो हमने यहाँ से भवानी सिंह राजावत जी थे सचिव साहब, उनके द्वारा लेटर पैड में लिखवा के और हमने आवेदन करवाया। तो उसके बाद में वो क्या वहाँ से लेटर भी आया जैसलमेर से लेटर आया। तो उन्होंने हमसे पूछा कि भवानी सिंह राजावत जी सचिव साहब का लेटर हमें प्राप्त हुआ है, तो आपने आवेदन कहाँ किया। तो हमारे पापा जी ने 2006 में आवेदन किया था नाचना तहसील के अंदर। तो उसके बाद में क्या है कि कुछ समय निकलता गया, पापा जी ने कहा कि ज़मीनें मिलेगी, अपन वहीं चलेंगे, खेतीबाड़ी करेंगे, सब कुछ छोड़ के आए हैं अपन पाकिस्तान में। आज अपन इंडिया के अंदर भी अपना घर बसाएंगे और अपन खेतीबाड़ी करेंगे, खूब अच्छे रहेंगे पूरे परिवार के साथ। तो साहब वहाँ पर क्या हमारे पापा जी का 2008 में देहांत हो गया। देहांत होने के बाद में कुछ दस्तावेज हमारे को मिले हैं और कुछ दस्तावेज नहीं मिले हैं जो उन्होंने लगाए थे। तो उनके आधार पर मैं 2014 से लगातार कोशिश कर रहा हूँ। कभी मंत्री अहमद मीणा जी के पास जाता हूँ, कभी मैं राजस्व मंत्री है उनके पास जाता हूँ, कई मंत्रियों के पास गया, मगर वो अवशासन दिए बगैर कुछ नहीं है। कि अवशासन देते हैं कि हम लेटर पैड दे देते हैं, आप हमें फ़ाइल बना के दे दीजिए। हम फाइल बना के देते हैं, ये देखो आज भी मेरे पास पूरी फाइल पड़ी है। मेरा कहने का मतलब है कि सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है वो सब खोखले साबित हो रहे हैं, आपको चक्कर साबित हो रहे हैं। अभी तक तो हमारे को कोई ज़मीन आवंटन हुई नहीं है, जिसकी वजह से। और नाचना तहसील में जाता हूँ तो वहाँ पर सर यही अवशासन देते हैं कि यहाँ पर कभी तो DC नहीं बैठा, आज 1 साल से DC वहाँ नहीं बैठ रहा है। और कोई कार्यकर्ता कहते हैं तो क्या यहाँ पर साहब ही नहीं है तो हम क्या करें। तो इसलिए साहब न तो कोई वहाँ पर हमें भूमि आवंटन हो रही है, हमारा पूरा परिवार यहाँ पर इतने सालों से भटक रहा है, ना कोई किराए का कमरा देता है, ना कोई रहने के लिए कोई जगह है। हम यहाँ पर रोड पे पड़े हैं, कभी तंबू बनवाते हैं, कभी क्या करते हैं। ऐसी हालत हो रही है हमारी जिसकी हमसे प्रसाद नहीं कर सकते सर। हम
अपने इंडिया में आने के बाद में, हिंदू परिवार होने के बाद में भी हमारे यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम आपसे यही निवेदन करते हैं, हमारा जल्दी से जल्दी हमें अपनी भूमि आवंटन हो जाए, जो हमारा परिवार सुख शांति से अपना जीवन बसर कर सके। हम हिंदू परिवार हैं और हिंदू परिवार होने के बाद में भी यहाँ गुहार लगा रहे हैं, फिर भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज हमारे ये भाई साहब जी हमें मिले हैं, जिसकी वजह से देखो आगे हमारे क्या होता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना ही हम कमाते हैं जो अपने किराए पे और खाने में चला जाता है, जो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे। तो बिल्कुल देखिए, ये क्या है कि जहाँ जो सरकार सनातनी का ढोल पीटती है, सनातन का जिक्र करती है, हिंदू होने, हिंदू राष्ट्र का जिक्र करती है, वहीं पे ये हिंदू बेघर साबित हो रहे हैं। सबसे मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान से आप लोग आए हैं, क्या लगता है कि पाकिस्तान ही सही था या भारत सही, जिस प्रकार से आप लोगों के साथ में व्यवहार किया जा रहा है? सर, पाकिस्तान अच्छा होता है तो हम पाकिस्तान में ही रहते हैं ना। पाकिस्तान हमें अच्छा नहीं लगा तो आज लड़ाई झगड़े में तो हम हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान में आए तो सर वही हिंदुस्तान में भी वही झगड़े हुए, वही तमाशा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ लेके बच्चों को जाएं? रोड पे आ जाते हैं। पढ़ने लिखने वाले बच्चे अभी इस उम्र में नहीं बच्चे पढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? ना ज़मीन है ना कुछ है। हमने सर से कहा था कि हमें ज़मीन दो, ज़मीन भी नहीं दे रहे। हम ज़मीन देते तो अपने बच्चों को कोई खेती बाड़ी करके हम बच्चों को कुछ खिला सकते हैं। सर हमने अब ताज़ी कमाते हैं, ताज़ा खाते हैं, तो कहाँ बच्चों को लेके जाएं? अच्छा, हमारे साथ में और भी महिलाएं, हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से आप लोग आए, भारत के अंदर रह रहे हैं। 1981 में, 2001 में आप लोगों को नागरिकता मिली, 2006 से ये लगातार जो है ज़मीन के लिए कर रहे हैं। तो क्या लगता है, सरकार जो बड़े बड़े वादे करती है हिंदुओं को लेकर, क्योंकि आज आप खुद पाक से आए हुए हैं, हम बाहर के हिंदुओं के लिए तो सड़क पे उतरते हैं, लेकिन जो यहाँ पे हिंदू आए हुए उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे? कुछ नहीं कर पाए रहे। मैं तो क्या कहूँ, बहुत परेशान हो। बोल तो जब इनको बोलो, ये बोलेगी भाई हम बहुत परेशान है और गरीब आदमी है, तो हमें ज़मीनें दी जाए, इतना ही बोल सकते हैं, और क्या बोले। आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं हमें ज़मीन दी जाए। हम परेशान बहुत हैं, नहीं बच्चों को कुछ खिला सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं, नहीं रह सकते हम सर ढंग से। हम यहाँ रहते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान वाले हो, तो सर कहाँ जाए? जनता पार्टी कहती है कि आप हमें भाई हम सब कुछ देंगे आपको, हमें वोट दो। सर वोट भी दो, उसके अलावा भी कुछ नहीं दिया जाता, तो हम उससे क्या कर सकते हैं सर? उम्मीद क्या कर रखी जाती है? वोटर नहीं है भारतीय जनता पार्टी, किसको वोटर है आप? हम बीजेपी को वोट देते हैं सर शुरू से ही। आज तक जब भी गिरधारी लाल भार्गव साहब थे, हमारे कालीचरण सराफ थे, उनको हम ही वोट देते थे सर शुरू से। वोट हमारे पापा जी कहते हैं कि इंदिरा गांधी या अपने यहाँ पर जो है बीजेपी के, जो हम उन्हीं को वोट देते आ रहे हैं शुरू से ही। ऐसे आप लोग कितनी फैमिली है जो यहाँ पर जयपुर में रह के जमीनों के लिए सरकार से गुहार लगा रही है? हमारे यहाँ पर तो 11 परिवार है सर, 11 परिवार जी। तो उसमें कितने जिंदा हैं और कितने मर गए? उनमें से साहब 4-5 जने मर गए। 4-5 जने? हाँ ये जी, जमीन मांगते मांगते 4-5 जने मर गए हैं, और बाकी जो उनका परिवार है वो आज भी भटक रहा है, उसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैं विधवा हूं, मैं कहाँ जाऊं? सर यहाँ पर ये कमाने के लिए जाएं या इनके पीछे भागते रहें सर, सबसे बड़ी बात ये है। आज हम जाते हैं, जैसे जैसलमेर में जाता हूँ तो किराया लग जाता है मेरे 4-5 हज़ार रुपये। एक अल्लाह बंदा कमाने वाला हूँ, तो मैं इस ज़मीन के पीछे भागूँ या इन बच्चों का पूरा परिवार हमारा भटक रहा है, इसी वजह से कोई करनी। आज भी मैं और भी संख्या में पब्लिक आती, मगर कहाँ से आए सर? रोज कमा के रोज खाने वाले तो कहाँ से आए? तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर हमारे साथ में एक और हैं, पाकिस्तान विस्थापित हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। भाई साहब, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान से आए हैं, जैसा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया, भारत के अंदर सड़कों पे उतरे, सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन आज आप लोग पाकिस्तान से आके भारत सरकार से, राज्य सरकार से गुहार लगा रहे हैं। क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? हम सब यहाँ वहाँ से आए हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिली। भाई हमने सोच के आए भी हिंदुओं का देश है, हिंदुओं के पास जा रहे हैं, हम वहाँ छोड़ के आ गए। यहाँ पे भी हमें अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला, वही परेशानी है। कितने दिन से हम चक्कर काट के 1981 में आए थे, 80 में 20 साल तो लग गए नागरिकता लेने में। 2001 में नागरिकता मिली, उसके बाद में फिर पीछे पड़ गए ज़मीन के चक्कर में, तो आज तक धक्के खा रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है साहब, कोई सोच नहीं हो रही है सर, बिल्कुल नहीं हो रही है। अब बीजेपी के राज में भी सुनवाई नहीं होगी तो कब होगी सर? थोड़ा सा ये देखो, हमारे को ये अपना काम करवा के दो। हम बहुत दुखी हो रहे हैं, पूरे परिवार वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, यहाँ रहने के लिए जगह नहीं है हमारे पास। तो बिल्कुल देखिए, ये वो परिवार है जो लगातार जो है सरकार से गुहार लगा रहा है, और इसमें एक जो महिला है वो अब उनके पति नहीं रहे हैं,
फिर भी ये संघर्ष कर रही ज़मीन के लिए, क्योंकि इनके जो 2 बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए। लेकिन जो सरकार लगातार जो हिंदुओं का ढोल पीटती है, हिंदुओं की बात करती है, उन्हीं के राज में हिंदू कैसे परेशान हो रहे हैं ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आज की स्थिति ऐसी है कि सरकार अगर इनकी बातें अगर नहीं मानती तो ना ये घर के रह पाएंगे ना घाट के रह पाएंगे, क्योंकि आज हम हैं तो हिंदू, लेकिन हिंदुओं की बात करने वाली सरकार लगातार इन्हें अपेक्षित कर रही है कि ये भी यहाँ पे पापा जी भी खूब गुहार करते करते मेरे पापा ने भी बहुत चले गए हैं। मम्मी का सहारा कोई नहीं है फिलहाल। भाई हैं वो भी अलग अलग रहते हैं, तो अभी इनके साथ कोई नहीं है, तो अभी बहुत मेहनत करी है। बाकी इनको हमें इतनी नहीं पता, बट फूफा जी ने दादाजी ने बहुत मेहनत करी है, पापा जी ने। बट आप करिए कोशिश कि हमारे को ज़मीन जल्दी मिल जाए। आप करती क्या, अभी कुछ जॉब वगैरह कर रही हैं आप? मैं अभी घर पर ही हूँ फिलहाल। घर पे ही? हाँ जी। अच्छा, कभी जॉब वॉब की ट्राई की? आपको लगा कुछ आपके साथ भेदभाव हो रहा हो? भेदभाव का तो यही रहता है कि अगर हम रेंट पे भी, अभी फिलहाल रेंट पे रह रहे हैं, अगर हम रेंट पे रह रहे हैं तो हमें यही पूछा जाता है, अगर किसी को पता चल जाए बाई चांस तो वो नहीं रहने देते, क्योंकि उनको ये लगता है कि पाकिस्तानी मोमडनों में आते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि आप लोग जहाँ कमला नेहरू नगर में रह रहे हैं, हाँ जी। जिनको पता है, तो उनका देखने का या आप लोगों से मिलने का नजरिया बदल जाता है, या उनके मन में कहीं ना कहीं आप लोग संवेदना रहती है? पाकिस्तान का नाम लेते ही मतलब चेंज हो जाता है बिल्कुल। कई हम लोग अभी फिलहाल रेंट पे ही रह रहे हैं, तो अगर हमें यही डर रहता है कि हम न्यूज़ में आगे ज़्यादा नहीं आए, क्योंकि कई लोग हम जॉब करते हो या कहीं भी रहते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हम पर कि हाँ ये पाकिस्तानी के नाम से है। तो हमारे वो पूर्व जन थे जो हिंदू पर, हमारा जन्म यहीं का ही है फिलहाल। अच्छा, आपका जयपुर का ही जन्म है? जी, मेरा जयपुर का ही, मेरे पापा का और वहीं के हैं पाकिस्तान के, बट मेरा जन्म यहीं का ही है। इन बच्चों को तो ऑटोमेटिक नागरिक, आप लोगों को तो ऑटोमेटिक नागरिकता मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। क्यों, आप लोग तो वैसे ही भारत में जन्म हाँ जी, हमारा जन्म यहीं का ही है फिलहाल। यहीं का ही है। हाँ जी। तो बिल्कुल देखिए कि इनका जन्म जो है बेबी का यहीं का है, ये तो नागरिकता लेके ही पैदा हुई है, लेकिन जिनको नागरिकता मिली है उसके लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। और इनका कहने का बिल्कुल साफ तौर पे है कि हमें अगर सरकार ज़मीन दे देती है तो हम अपनी रोजी रोटी बसर करके अपने परिवार का लालन पालन कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल सरकार जो लगातार हिंदुओं के नाम पर ढोल तो पीटती है, वहीं पे ये पाकिस्तानी विस्थापित हिंदू जो है आज ये परेशान हो रहे हैं उस ज़मीन के लिए जिसके लिए ये लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार को सोचना पड़ेगा कि सरकार के तमाम अधिकारी, तमाम मंत्रियों ने इन्हें लेटर लिख के तो दिया है, लेकिन जहां नाचना जैसलमेर में, वहां पर अभी तक एक भी अधिकारियों ने इनकी लेटर का कोई ऐसा संतुष्टि वाला जवाब नहीं दिया जिससे कि इनको ज़मीन मिल सके। अब इसमें गलती किसकी है ये तो प्रशासन और सरकार ही बता सकती है, लेकिन ये पूरा परिवार जो है दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अभी भी अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर है। अभी हमारी दादी भी है, वो भी मतलब है, जिंदा भी है, बट उनका भी कोई इलाज वगैरह का कुछ नहीं हो पाता है, बहुत परेशान है। चाचा है वो उनके पास रहती हैं, बट कोई नहीं है। बहुत एक बात बहुत छोटा, क्योंकि बहुत लंबी वो हो गया, आप लोग SMS हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं तो इलाज वगैरह आप लोगों का हो जाता है? वहाँ पे भी आपके साथ दुर्व्यवहार होता है? शहर कुछ नहीं होता, वहाँ पे भी पैसे वैसे कैसे फार्म भरवाओ उनके पैसे चाहिए, कोई गुंडे करवाओ उनको पैसे चाहिए, तो सर हम ऐसे पैसे देंगे तो हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? टाइम पर हॉस्पिटल में गए थे हम लोग, कोई इलाज कुछ नहीं, मतलब डॉक्टर अटैक से ही उन्होंने चेक करा कि नहीं करा, बस अंदर लेके गए, बोले है ही नहीं, अटैक आ गया। मतलब यहाँ पूरी तरीके से देखा जाए तो आप लोग दुर्भावना का शिकार। बिल्कुल बिल्कुल साहब, यहाँ पर तो पैसे की माया है, जिसके पास पैसा है उसकी सुनवाई होती है और कुछ भी नहीं हो रही है। तो हमारे से निवेदन है कि हम गरीब परिवार हैं, हमारा यहाँ पर पालन पोषण करने के लिए हमें तो इंदिरा गांधी योजना में जमीन आवंटन हो जाए और जल्दी से जल्दी हो। आपसे निवेदन है सबसे। शादी हो गई? हाँ जी। तो लड़का जयपुर का ही है या पाकिस्तान का ही है? नहीं, पाकिस्तान समाज का ही है। पाकिस्तान के वो तो वो ये हस्बैंड है, वो पाकिस्तान के ही हैं, 2 मेरी गुड़ियां हैं। अच्छा, तो बिल्कुल देखिए कि ये जैसा कि मैंने आपने पहले कहा कि आज भी सरकार की जो नज़रें हैं उनसे अपेक्षित है, इनको अब ज़मीन की ज़रूरत है। इनका कहना है कि जब भी हम अगर बीमार पड़ जाते हैं तो जयपुर का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है SMS हॉस्पिटल, वहाँ भी हम इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि हो सकता है पाकिस्तान के नाम से वहाँ के हिंदुओं को भी शायद मुसलमान समझा जाता हो। लेकिन फ़िलहाल ये सरकार से आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आए, सरकार से गुहार लगाने के लिए आए कि इन्हें ज़मीन दे दी जाए जिससे कि अपने परिवार का लालन पालन समय पे कर पाए। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।